आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर मंदोदरी ने विभीषण से शादी क्यों किया। ये बहुत ही रोचक कहानी है, जिसको आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक बार शंकर भगवान कैलाश पर्वत पे तपस्या में मग्न थे। वहाँ वो ध्यान में लीन थे और पार्वती माता वहाँ पे नहीं थी। तो वहाँ पर घूमते घूमते मधुरा नाम की अप्सरा जो है कैलाश पर्वत पे पहुँच गई और शंकर भगवान के ऊपर वो मोहित हो गई, आकर्षित हो गई। तो वो नृत्य करने लगी, गाना गाने लगी, शंकर भगवान से जाके लिपट गई। शंकर भगवान के शरीर का भस्म जो है मधुरा अप्सरा के ऊपर लग गया। थोड़े देर बाद पार्वती माता वहाँ पहुँची तो मधुरा को देखा, तो उसके मन की बात को पार्वती माता ने जान लिया। देवी देवता जो है सामने वाले के मन की बात आसानी से जान लेते हैं। और उनको बहुत गुस्सा आया और पार्वती माता ने तुरंत मधुरा को श्राप दिया, तुम मेढकी बन जाओ, अब 12 साल तक मेढकी रहोगे। वहीं वो कैलाश पर्वत पे कुएं में तुरंत मेढकी बन गई और वहाँ जो मच्छर होते थे, पतंगे होते थे, खा के अपना जीवन निर्वाह करती थी। एक मायासुर नाम का राक्षस था, उसको कन्या प्राप्ति की इच्छा थी। तो कन्या प्राप्ति की इच्छा के लिए वो कैलाश पर्वत पहुँच गया और उसी कुएं के पास वो जो है तपस्या करने लगा। जब ये मेढकी का 12 साल पूरा हो गया तो फिर से अप्सरा बन गई, फिर कुएं में रोने लगी। तो मायासुर जो तपस्या कर रहा था पत्नी के साथ कुएं के पास पहुंचा और उस अप्सरा को बाहर निकाला और समझ लिया कि भगवान भोलेनाथ ने बहुत प्रसन्न होकर के एक कन्या जो है उसके तपस्या के फल स्वरूप प्रदान कर दिया है। तपस्या का उसको कन्या मिली है और वो अपने घर उसको ले गया, उसको राजकुमारी बना दिया। अब देखिए माता पार्वती की कृपा जो है कि उसको 12 साल का जो मेढकी का श्राप दिया, 12 साल जो पतंगे खाई, मच्छर खाई, फिर जो है भगवान का विधाता देखे उसको तुरंत राजकुमारी बना दिया और जो उसको कष्ट दिया उसके कई गुना सुख उसको दे दिया। और वहाँ वो बड़े शानो शौकत से राजकुमार की तरह मायासुर के दरबार में वो रहने लगी, राज दरबार में। एक बार घूमते घूमते रावण पहुँच गया मायासुर के दरबार में और उसने मंदोदरी को देख लिया। मायासुर ने अप्सरा का नाम जब मंदोदरी रख दिया था, तो रावण ने मंदोदरी को देखा, बहुत मोहित हो गया और तुरंत मायासुर से शादी का प्रस्ताव रखा। मायासुर रावण को जानते थे बहुत दुष्ट है, अच्छे स्वभाव का नहीं है, तुरंत मना कर दिया। तो रावण जो छल से मंदोदरी का अपहरण कर लिया। अब बात इतना बढ़ गई कि दोनों राज्य में लड़ाई की नौबत आ गई। मंदोदरी ने देखा कि हमारे पिता कमज़ोर हैं, रावण बहुत मजबूत है और अगर लड़ाई हुई तो मेरे पिता मारे जाएंगे। तो अपने पिता की जान की रक्षा के लिए उसने रावण से शादी कर लिया, साथ रहने लगी और लड़ाई नहीं हुई। बताते हैं कि जब रावण सीता माता को हरण करके ले आया, मंदोदरी ने बहुत विरोध किया और कहा कि मंत्रियों के साथ और सम्मान के साथ माता सीता को आप भगवान राम के पास पहुंचा दीजिए। लेकिन रावण जब मानने का तैयार नहीं था। जब हनुमान जी ने पूरे लंका का दहन कर दिया, जला दिया, लंका की स्त्रियां बहुत दुखी थीं और वो सोच रही थी कि जिसका दूत इतना बलशाली है उसका जो है राजा कितना शक्तिशाली होगा। अगर लड़ाई हुआ तो सारे राक्षस मारे जाएंगे और हम लोग विधवा हो जाएंगे, हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तो ऐसा सोच करके जो है जब मंदोदरी की जो दूत थी उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप जो है मंदोदरी से कहिए कि वो रावण को मना करे और लड़ाई को रोके, लड़ाई न हो, सीता जी को वापस कर दे। मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया। रावण ने कहा कि सारे लोकपाल जो है हमसे डरते हैं और तुम इतने बड़े महारथी की बीवी होकर के ऐसी बातें करती हो, और बनवासी और बंदर हमारा मुकाबला कर पाएंगे और अगर लड़ाई हुई तो हमारे राक्षस जो है सारे बंदरों खा जाएंगे, उनका पेट भर जाएगा और वो हमारे राक्षस जो सेना उसका आहार बनेंगे।
रावण इतना अहंकारी था कि हनुमान जी ने पूरे लंका को जला दिया, राख हो गया, फिर भी उसको जो है लगता था कि जो है हम जो है दोबारा युद्ध जीत जाएंगे, और खुद और उसके सारे सेना मिल करके हनुमान जी को रोक नहीं पाए। फिर भी वो जो है अहंकार में इतना चूर था, तो लगता था कि जो है लड़ाई हुई तो हम लड़ाई जीत जाएंगे और पराजित कर देंगे। अहंकार जो है अपने को ऐसा ही समझता है। अहंकारी व्यक्ति जो है अपने को सर्वे सर्वा समझता है। ये अहंकार का प्रथम ये अवगुण है। एक बार जो है राजा जो रावण है अपने दरबार में बैठा था, मंत्री सब बैठे हुए, सभा लगी हुई थी। एक गुप्तचर आया, बताया कि जितने बंदर हैं और जो वनवासी हैं समुद्र पार कर इस पार आ गए हैं, लंका में आ गए हैं और युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। तो रावण ने मंत्रियों से सलाह लिया क्या किया जाए। तो मंत्री खूब हंसे, बोले कि महाराज, जब हम लोगों ने सारे राक्षसों को हरा दिया, सारे देवताओं को हरा दिया, उसमें कोई शर्म ही नहीं हुआ, कि वनवासी और बंदर क्या करेंगे। अगर ये लड़ाई करेंगे सब मारे जाएंगे और हमारे राक्षस जो सेना इनका भोजन बनेंगे। और सब खूब हंसने लगे, और वो सब मिल करके हनुमान जी को रोक नहीं पाए। लेकिन फिर भी जैसा राजा वैसे प्रजा, जैसा राजा अहंकारी था वैसे प्रजा भी अहंकारी थी। संग का रंग हो जाता है, आई द कंपनी सो द कलर। जैसा हम संग करते हैं वैसा हमारे ऊपर रंग हो जाता है। तो रावण जैसा था वैसे उसके सेनापति, वैसे उसके सलाहकार, सब उसी तरह से अहंकारी, उसी के मद में चूर थे और इसी के जैसे हो गए थे। तो अंत में लड़ाई हुई और रावण का भाई कुंभकर्ण मारा गया, उसका पुत्र मेघनाथ मारा गया, सारे पुत्र मारे गए और अंत में रावण भी मारा गया। जब मंदोदरी को इसका समाचार मिला कि रावण मृत्यु में मारा गया, दौड़ते दौड़ते वहाँ पहुँची जहाँ उसकी शव पड़ी थी, वहाँ पर बिलक बिलक कर रोने लगी। और वो रावण के साथ सती होना चाहती थी, तो भगवान राम ने सती होने से मना कर दिया और कहा कि तुम विभीषण से शादी कर लो। लेकिन मंदोदरी ने उसमें शादी नहीं की, वापस महल में आ गई। अब बहुत जो है वो दुखी रहने लगी, परेशान रहने लगी, विभीषण से शादी नहीं किया। दोबारा फिर से रामचंद्र जी, हनुमान जी और सीता जी मंदोदरी के पास गए, बहुत समझाया, विभीषण एक बहुत भले आदमी है, तुम इसे शादी कर लो, बहुत सुखी रहोगे और दोनों लोग मिल करके राज्य का बहुत अच्छी तरह संचालन करोगे। तो भगवान राम के समझाने पे और उनके आदेशानुसार जो है मंदोदरी ने विभीषण से शादी कर लिया। विभीषण भी शादीशुदा थे, उनकी पहले से पत्नियां थीं, लेकिन भगवान राम के आदेश को भी इनकार नहीं किए, सर स्वीकार कर लिया और दोनों ने शादी किया। अब बहुत अच्छे से जो लंका का राज्य जो धर्म के अनुसार, नीति के अनुसार, नियम के अनुसार, कानून के अनुसार चलाया और राक्षस लोग बहुत जो है सुखी से रहने लगे। तो इस प्रकार जो है मंदोदरी एक बहुत ही प्रकांड ज्योतिष थी, विद्वान भी थी और पतिव्रता भी थी। वो सती हो जाती या विधवा रहती, शादी नहीं करती, लेकिन चूँकि भगवान राम का आदेश था तो उसने जो है भगवान राम का समझती थी पूरे संसार के भगवान हैं, नारायण हैं, इनकी बात हमको अवश्य माननी चाहिए। भगवान की बात मान करके जो है शादी कर लिया। अब बहुत सुखी रही, बहुत सुखी उसका जीवन बीता, अब पूरे जीवन भर जो है आनंद से रही।